इस लेसन में मैं आपको पैंडास के बारे में बताऊंगी कि पैंडास को हम पाइथन में कैसे यूज करते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है। तो जैसे हमने लास्ट लेसन तक नमपाई को डिस्कस किया था, नमपाई भी एक लाइब्रेरी है, सिमिलरली पेंडास भी आपके पास एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है। क्या फंक्शन होता है, इससे हम डाटा एनालिसिस करते हैं। जैसे स्टेटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है, उसको हम कैसे एनालाइज करें, कैसे उसको हम समराइज करें और उसका रिजल्ट पेश करें, ये हम पेंडास के थ्रू करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस भी हम पेंडास के थ्रू करेंगे और ये सब मैं आपको पेंडास के इस सेशन में बताऊंगी वन बाय वन करके कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने यही लिखा है कि प्राइमरी डाटा एनालिसिस लाइब्रेरी इन पाइथन। पाइथन में ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, प्राइमरी है, डाटा एनालिसिस टूल कह सकते हैं, पैकेज कह सकते हैं, लाइब्रेरी कह सकते हैं इसको। Pandas library provides a number of data analysis features which made it one of the most popular data science tools. Right? Pandas के में क्या होता है, has two data structures होते हैं। एक को हम Pandas series कहते हैं और दूसरा होता है Pandas data frame। इस लेसन में हम सीरीज पे फोकस करेंगे कि डाटा सीरीज क्या होती है। डिटेल में हम थ्रू आउट इस कोर्स में, पैंडास के कोर्स में ही सीखेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सीरीज क्या है? इज वन डायमेंशनल अरे लाइक ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स अस विथ मेनी वेज टू इंडेक्स डाटा। इंडेक्स आपको याद होगा कि हमने सीखा था, और इंडेक्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन हम अपना इंडेक्स खुद भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको इस लेसन में सिखाऊंगी। सीरीज एक्ट लाइक एन ND array, but it supports many data types, integers, strings, floating points. अब ये डाटा टाइप भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, तो सीरीज इन सबको सपोर्ट करती है। डाटा फ्रेम क्या है? डाटा फ्रेम है 2D इलास्टिक डाटा स्ट्रक्चर। 2D क्या है कि इसमें रोज भी हैं और इसमें कॉलम भी हैं। सीरीज क्या है? वन डायमेंशनल अरे है, ये है 2D डाटा स्ट्रक्चर दैट सपोज हेट्रोजीनियस डाटा। हेट्रोजीनियस का क्या मीनिंग है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। विथ लेबल एक्सेस फॉर रोज एंड कॉलम्स, इसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। बस ये याद रहे कि सीरीज वन डायमेंशनल है, डाटा फ्रेम 2D डायमेंशनल है जिसमें रोज और कॉलम दोनों होती हैं, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हम इसमें रोज और कॉलम्स में यूज करना सीखेंगे। राइट, ये तो थोड़ा सा पेंडास का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। बस आप आज के लेसन तक यहाँ तक महदूद रहें कि पेंडास में क्या होता है। पेंडास से हम डाटा एनालिसिस करते हैं पाइथन में, और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये पेंडास का। जैसे हम नमपाई इंपोर्ट करते थे, नमपाई भी एक पैकेज है, एक लाइब्रेरी है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते थे इंपोर्ट नमपाई एज NP। बिल्कुल वही यहाँ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा पेंडास के लिए। हम लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास एज PD, इसका शॉर्ट फॉर्म है PD। अगर आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो आप इसके फंक्शंस यहाँ रन नहीं करवा सकेंगे, इसलिए आपने ये ज़रूर लिखना है। इट मीन्स अब ये लाइब्रेरी, ये पैकेज हमारे सिस्टम में आ गया है, अब हम इसके फीचर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इस लेसन में हम सीरीज डिस्कस करेंगे। मैंने बताया, जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है कि पेंडास के दो डाटा स्ट्रक्चर हैं, एक सीरीज है और एक डाटा फ्रेम है। इस लेसन में हम सीरीज पे फोकस कर रहे हैं, तो सीरीज को शॉर्ट करके मैंने SER लिख दिया है, और मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू PD। PD क्या है आपके पास? पेंडास डॉट सीरीज। और डाटा देखिए अरे की सूरत में मैंने यहाँ लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल नंबर लिख दिए आपको समझाने के लिए, 100, 200, 500, 600, 700। ये एक अरे बन गई आपके पास। कॉमा लगाना है, इंडेक्स ये सेकेंड अरे है। जैसे इंडेक्स मैंने आपको कहा था कि 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट। लेकिन मैंने यहाँ इसको वैल्यूज असाइन कर दी हैं। मैंने कह दिया है कि टॉम, अगर 100 है तो उसका इंडेक्स टॉम है, 200 है तो उसका इंडेक्स सैम है। आप खुद भी अपने इंडेक्स बना सकते हैं। तो देखें, ये मैंने वन डायमेंशनल में यहाँ पे इंडेक्स भी लिख दिया। अब क्या है, इसका नाम क्या था? SER सर था। अब मैं इसको यहाँ रन करवा के आपको दिखाती हूँ कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। आपके पास ये आउटपुट आ गई। देखेंगे 100 है, इसका इंडेक्स टॉम है, ये 200 है, इसका इंडेक्स सैम है, राइट। अगर मैं कह देती कि 0, 1, 2, 3, 4, उसके बजाय यहाँ टॉम, सैम, ऐश, रायन, बुश लिखा हुआ आ गया। ये इसके इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस हैं, आप खुद भी बना सकते हैं।
अब देखें, आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या लिखा है कि अगर ये जो मैंने यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू लिख दिया और यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू ये मैंने लिख दिया कि ये अरे इसके इक्वल है और ये अरे इसके इक्वल है, अगर मैं इन दोनों के ये नाम डिलीट कर दूं, राइट, ये हमने इंडेक्स को भी डिलीट कर दिया इज इक्वल टू इसमें मैंने कर दिया, यहाँ डाटा को भी मैंने डिलीट कर दिया, बाकी सेम रह गया, सर इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और ये वन अरे हो गई, ये इंडेक्स की अरे हो गई। यहाँ मैंने कमेंट में लिखा है कि अगर ये डिलीट भी कर दें आप द वर्ड डाटा और इंडेक्स को, बट गेट द सेम आउटपुट, आपके पास आउटपुट सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? एज पेंडर्स नो हाउ टू रिजॉल्व टू अरेज इन सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। आपको पेंडास को मालूम है कि ये दो अरे हैं और इसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। अब यहाँ फिर देखें, वही मैंने SCR लिखा है, इसको रन करवाते हैं। जो रिजल्ट ऊपर आया था वही रिजल्ट आपके पास नीचे आया। तो इससे क्या हुआ, अगर आप इनका नाम ना भी लिखें अरेज का, तो आपके पास सेम आउटपुट आएगी। राइट, आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैंने यहाँ लिखा है डाटा टाइप्स कैन बी हेट्रोजीनियस। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हेट्रोजीनियस क्या होता है। यहाँ पे इनिशियली हमारे पास क्या था, यहाँ नंबर थे यानी इंटीजर डाटा टाइप था, ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अगर मैं ये जो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, इसमें से मैंने इस 200 को स्ट्रिंग बना दिया, इसको मैंने बुक कर दिया, और 500 आपके पास इंटीजर था, इसको मैंने पेन कर दिया। राइट, अब SCR को रन करवाएंगे तो भी ये रन हो जाएगा, ये कन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि यहाँ पे तो पहले यहाँ इंटीजर था, ये हेट्रोजीनियस है, सारे डाटा टाइप्स को सपोर्ट करेगा, तो आपके पास यही आउटपुट आ जाएगी। देखिए पहले यहाँ पे था हमारे पास, इसको हम 100 टॉम और 200 पे इसको हम रन करवाते हैं और हम इसको अब रन करवाते हैं। ये ऐसे हो गया, राइट, क्योंकि सिस्टम मेमोरी में अभी तक हमारे पास वो पुराना वाला डाटा मौजूद था। तो अब क्या हो गया कि ये बुक है और ये देखें इसका हमारे पास इंडेक्स सैम हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास पेन है और इसका हमारे पास ऐश हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि डाटा टाइप्स कैन बी हेट्रोजीनियस। राइट, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो इंटीजर थे उसको ही आपने स्ट्रिंग बनाना है, ये स्ट्रिंग है, इसको यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया। राइट, अब उसको भी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा इसको। अब हम ये सर पे आते हैं क्योंकि इसका नाम ये है, इसको मैं रन करवाऊंगी तो आप देखें यहाँ 100 ये है आपके पास, और इसके पास इंडेक्स आपके पास क्या हो गया, 2000 हो गया। तो आप इनको भी चेंज कर सकते हैं और स्ट्रिंग में भी आप इंटीजर डाटा टाइप ला सकते हैं, ये सबको सपोर्ट करता है। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है अगर हम इंडेक्स भूल गए, ये जो हमने इंडेक्स लाइन बनाई थी, राइट, तो हम इसको भूल गए, आगे हो गया, अब हम कहेंगे वो हमारा इंडेक्स क्या था, तो कोई बात नहीं, सर आपने जो बनाया था SCR सीरीज डॉट इंडेक्स आप लिखें और उसको आप रन करवा दें तो आपके पास ये सारे इंडेक्स आ जाएंगे। राइट, ये हमारे पास इंडेक्सेस आ गई कि 2000 सैम था, फिर ऐश था, फिर ये हो गया, हमारे पास ऐसे इंडेक्सेस आ गई। अब आगे चलते हैं। टू फाइंड अ पर्टिकुलर डाटा ऑफ एन इंडेक्स, ये जो हमारे इंडेक्स था उसमें मैं कहूँगी राय, राइट, इसका क्या वैल्यू थी, तो देखें यहाँ पे हमारे पास है राय 600, तो इसको हम चला के देखते हैं कि इसकी वैल्यू ये क्या हमें असाइन करेगा। इसने कहा 600, राइट, यहाँ पे है डॉट लॉग फंक्शन, सेम आउटपुट आएगी अगर आप सर के साथ, यानी जो भी आपने इसका नाम रखा है वेरिएबल का नाम सर डॉट लॉग, इसको भी मैं रन करवा के आपको दिखाती हूँ, तो लॉग फंक्शन के साथ भी सेम आउटपुट आएगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही वैल्यू रिट्रीव करवा सकते हैं, यहाँ मैंने 2 लिख दी, आप 3 लिख लें, आप सारी लिख लें, तो भी आपके पास देखें 2 की वैल्यूज आ गई। लॉग फंक्शन लिखे या डॉट लॉग को रिमूव करके आप सर लिख के और ये 2 आइटम्स लिख दें या 3 आइटम्स लिख लें, आपके पास सेम आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, यूज अ न्यूमेरिक इंडिसेस। अब देखें ये जो इंडिसेस हमने बनाए थे, हम नहीं चाहते कि जो हमने खुद बनाए थे, हम चाहते हैं न्यूमेरिक, जो 0 1 2 3 4, याद रहे कि 0 से स्टार्ट होता है, राइट, इंडिसेस। तो मैं कहती हूँ 2 3 एंड 4। तो 2 3 एंड 4 करने के लिए इसको जब हम रन करेंगे तो 2 और 3 और 4 पे देखें, ये हमारे पास आ गए। 2 पे था हमारे पास ऐश, 3 पे हमारे पास राय, और 700 ये जो था आपके पास 4,
हमारे पास ये बुश आ गया। तो आप न्यूमेरिक इंडिसेस भी यूज कर सकते हैं। ये तो आपने जो खुद बनाए थे इंडिसेस, वैसे वो अगर उसकी वैल्यूज आ गई, या हमने न्यूमेरिक इंडिसेस दी ऐश, राय और बुश। अब देखें, ये है 2, 3 एंड 4। ऊपर चल के हम देख लेते हैं। ये है 0, 1, 2। ये 2 है, 2, 3 एंड 4। ऐश, राय और बुश। ऐश, राय और बुश की वैल्यूज हमारे पास आ गई। सेम थिंग यहाँ मैंने लिखा है कि आई लॉग का मीनिंग होता है इंडेक्स लोकेशन। अगर मैं SCR के साथ डॉट आई लॉग फंक्शन और न्यूमेरिक इंडिसेस थर्ड और फोर्थ, राइट, ये थर्ड और फोर्थ है, और इसको रन करवाऊंगी तो भी आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। राय 600 और बुश आपके पास 700 आ गया। तो आई लॉग फंक्शन इंडेक्स लोकेशन गिव्स द सेम रिजल्ट। आप SCR करके लिख लें, या सर डॉट आई लॉग फंक्शन का मीनिंग है इंडेक्स लोकेशन फंक्शन, तो भी आपके पास ये आएगा। अब देखिए, चेक क्विकली इफ द डाटा वैल्यू इंडेक्स बाय सैम एग्जिस्ट इन SCR ऑब्जेक्ट। सपोज SCR ऑब्जेक्ट जो है आपके पास, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट थे, इसमें समझे बहुत सारे 1000 नाम लिखे हुए हैं। अब हमें याद नहीं है कोई पर्टिकुलर नेम इसमें मौजूद है या नहीं है। तो जैसे सैम है, मैं लिख दूंगी चेक करने के लिए है या नहीं है, सैम इन SER। ये लिख के आप इसको रन करवाएंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा ट्रू। और अगर मैंने लिख दिया साइमा, जो कि इसमें नहीं था, और इसको मैं रन करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा फॉल्स। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है पैंडास का, इससे हम डाटा एनालिसिस करेंगे, इसलिए ये सारे टूल, सारे फीचर्स आपको आने चाहिए। अब एक दफा SCR, वो तो हमने देखा शुरू में मैंने रन करवाया था, अब यहाँ हम भूल गए SCR क्या था। इसको मैं दोबारा रन करवाती हूँ, आपके पास सारे आइटम्स फिर आ गए। ये क्यों मैंने लिखे, इसलिए कि यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इनको आप आइटम्स को मल्टीप्लाई करवाना है, मैं कह रही हूँ कि इसके आइटम्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। देखें ये वाली, ये हमारे पास इंडस्ट्रीज है ना, ये इनकी वैल्यूज है। तो 300, और ये बुक था, इसको इसने 3 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, बुक बुक बुक। पेन है, पेन पेन पेन, 1600 और 700 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप 2 से कर लें, आप 4 से कर लें, आप 5 से कर लें, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए आपको। यहाँ लिखा है मैंने SCR राय डॉट बुश, कौन सा है, ये राय है, सॉरी ये देखिए, ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई 3 से हो क्या है, एक्चुअली ये राय है 600 और ये बुश है 700। अगर मैं कहूँ इनका स्क्वायर कर लो तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा, वो आप दो इंडिसेस लिख लें, या तो आप ये लिख लें या आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख लें 3 और 4, और उसको आपने 2 एस्ट्रिक साइन लगा के मल्टीप्लाई 2 से कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी स्क्वायर वैल्यूज आ जाएगी। ये करनी है, राइट, इसको आपने देखना है, इसको नहीं देखना, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आया है। तो आप देखेंगे कि ये देखें 600 का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास, और 40 से 36,000, और ये हमारे पास ये हो गया, राइट। तो ये हमने कुछ फीचर सीखे हैं पेंडास के, जिससे हम डाटा एनालिसिस करते हैं, और उसमें हमने सीखा है अभी सीरीज। और सीरीज क्या है, 1 डायमेंशनल अरे है। नेक्स्ट लेसन में हम डाटा फ्रेम सीखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम पेंडास से ये सीखेंगे कि हम डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं। आप बिल्कुल मेरे साथ साथ चलें, इसको फॉलो करते रहें। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर चेंज कर लें, नाम चेंज कर लें, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, आप पूछिए। साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।